Good morning. Good morning, everybody. Good morning. Students, today's topic. Good morning. Good morning. Good morning. Mute yourself. Mute yourself, students. Today's topic, Unit 9, line segments of the chapter line segment, that is the Unit 9. Unit 9 से हम लोग पढ़ाई किए स्टूडेंट्स। प्रीवियस टॉपिक कल के क्लास में क्या हुआ है? कल के क्लास में हाँ मेजर, ऑब्जर्वेशन, ट्रेसिंग और रूलर का इस्तेमाल करके हम कैसे हाँ ठीक है। अब आप देखिए कि कल के क्लास में हमने डिफिनीशन ऑफ लाइन सेगमेंट्स, प्रीवियस टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक क्या था? तो नंबर 1 डिफिनीशन ऑफ लाइन सेगमेंट का डिफिनीशन फिर से कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन। इसका डिफिनीशन कल भी हुआ था, आज कर लीजिए। लाइन segment is a portion of line. Line segment is a portion of line. It has two end points. It has two end points. So it has definite length. लाइन सेगमेंट का टू एंड पॉइंट होता है। दिस इज लाइन because it extend endlessly in both side, but it 2 point A and B call AB is line segment because AB is a different length. So previous topic, it's a previous topic, ये मैंने कल कराया था। अब इसके बाद हाउ टू मेजर, हाउ टू कंपेयर हम कैसे करते हैं? कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। Comparison of line segments का हम कंपैरिजन किस मेथड से करेंगे ये भी मैंने बताया था। कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। Anyone students? Roll 26. Say roll 26. Say how many method that we compare two line segments.
हम दो लाइन सेगमेंट को सपोज दैट ये दो लाइन सेगमेंट है। By observation. हाँ By observation. only 1 minute. First of all we have two line segments AB and XY. We have two line segments AB and XY. By which method we compare which is longer which is shorter? किस मेथड से हम कंपेयर करेंगे? हाँ by tracing, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग, ठीक है, डिवाइडर। आइए लिखते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन माने ऑब्जर्व करके, बाय ऑब्जर्वेशन यानी कि हम सीधे देख करके, ऑब्जर्व करके इसका हम पता कर सकते हैं कि विच लाइन सेगमेंट इज लॉन्गर विच इज शॉर्टर। यदि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तभी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, माइक्रो डिफरेंस हो, बिल्कुल कम डिफरेंस हो तो हम ऑब्जर्वेशन मेथड से नहीं कर पाएंगे। फिर एक ट्रेसिंग मेथड है, ट्रेसिंग। ट्रेसिंग यूजिंग अ डिवाइडर, यूजिंग अ डिवाइडर, यूजिंग अ रूलर यानी स्केल, इसको हम स्केल भी बोलते हैं, यूजिंग अ कंपास। अब जानना है कि डिवाइडर, रूलर, कंपास ये किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। दिस इंस्ट्रूमेंट जस्ट कंटेन योर ज्योमेट्री बॉक्स। ये इंस्ट्रूमेंट जो है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, कल भी मैंने बताया था। एंड टुडे क्लास आल्सो वी विल डिस्कस ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट्स। इस इंस्ट्रूमेंट्स पे आज भी हम डिस्कस करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि ज्योमेट्री बॉक्स में किस तरीके का डिवाइडर होता है, रूलर होता है, कंपास होता है एंड बाय विच मेथड वी कंपेयर ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स। हम किस मेथड से टू लाइन सेगमेंट्स का कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। मैंने बोला था कि डिवाइडर, ये देखिए सबसे पहले डिवाइडर है, divider 2 arm, divider having 2 arm and 2 end point, 2 middle point है। ये देखिए ये डिवाइडर हुआ, ये डिवाइडर, इसका नाम है डिवाइडर। डिवाइडर वी कैन एडजस्ट डिस्टेंस, हम लोग इसके डिस्टेंस को एडजस्ट भी कर सकते हैं, कम या ज्यादा। अब आइए नंबर 2 हम बनाना है कंपास। ये रूलर, रूलर देखिए, रूलर ऐसा, जीरो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये हुआ रूलर। आइए लिख देते हैं रूलर, जिसको हम कंपास भी बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। अब आइए तीसरा इंस्ट्रूमेंट कंपास।
here needle point and here a system to adjust pencil. यहाँ एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ हम पेंसिल एडजस्ट करते हैं। ये हमारा कंपास। अब देखिए, विथ नेम वी ड्रॉ अ डायग्राम, divider, ruler, compass. This method we use compare of two line segments, construct line segments. दो लाइन सेगमेंट्स का हम कंपेयर भी करेंगे और इसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम कंस्ट्रक्ट भी करेंगे। अब आइए देखते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। Yes. प्रोटेक्टर का भी यूज होता है। हाँ, प्रोटेक्टर का यूज होता है। तो आइए हम प्रोटेक्टर का डायग्राम बना दे रहे हैं। करने के लिए ना, आइए प्रोटेक्टर का भी डायग्राम बना देते हैं। प्रोटेक्टर का ऐसा होता है, इन बिटवीन 90 ऐसे बना होता है, यहाँ 0 होता है। 0 से 108 तक। इस तरीके से This is called protector. So by observation method, tracing method। अब देखिए ट्रेसिंग मेथड में क्या होता है कि ट्रेसिंग मेथड में हम ट्रेस करते हैं, एक थ्रेड यूज करते हैं। सपोज दैट 2 लाइन सेगमेंट्स है और मैंने वहाँ पे ट्रेस किया। ये सपोज दैट, ये आप देख रहे हैं, ऐसे करके मैंने ट्रेस कर लिया। फिर ये किया, ये छोटा पड़ रहा है, दैट मींस स्मॉलर। तो हम ट्रेसिंग में क्या करते हैं, ट्रेसिंग में हम थ्रेड यूज करते हैं, टेप यूज करते हैं, मेजरिंग टेप, उसको हम बोलते हैं मेजरिंग टेप। टेप की यूज हम करते हैं, ठीक है, टेप यूज करते हैं, थ्रेड यूज करते हैं। अब आइए आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये दिख रहा है। व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज व्हाट्स नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? स्केल, रूलर। ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा होगा, ये देखिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा होगा, लेकिन ये बोर्ड पे पढ़ाना है। बोर्ड पे पढ़ाने के लिए छोटे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं करके ये ज्योमेट्री बॉक्स इस तरीके का दिया गया है। आप देखिए, देख रहे होंगे। आइए देखते हैं। दिस इज स्केल, दिस इज स्केल, इज ऑल्सो कॉल्ड रूलर। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर। ये देखिए, जस्ट मैंने प्रोटेक्टर का भी डायग्राम बना दिया है, मैंने प्रोटेक्टर का डायग्राम बना दिया है। दिस इज प्रोटेक्टर, देख रहे हैं ना? कैन यू सीन? ओके, दिस इज कॉल्ड
जी नहीं, डिवाइडर। डिवाइडर कंपास जो होता है वो कंपास में पेंसिल सेट करने का, एडजस्ट करने का ऑप्शन होता है यहाँ पे। अभी हम आपको कंपास भी दिखाएंगे, अभी हम कंपास भी दिखाएंगे। हाँ ये देखिए, ये डिवाइडर है। मैंने आपको बोला था, 1 मिनट, मैंने इसका यूज भी बता रहा हूं मैं। वी कैन एडजस्ट डिस्टेंस, हम इसके डिस्टेंस को एडजस्ट भी करते हैं। ये देखिए, ये भी बिल्कुल कम है, लेकिन हम इसके डिस्टेंस को एडजस्ट कर रहे हैं। ये देखिए लॉन्गर कर दिए, दिख रहा है, ये देखिए शॉर्टर हो गया। तो ये हमारा, हाँ ये हमारा एडजस्ट करने वाला डिवाइडर है। ये डिवाइडर का यूज, 1 मिनट, डिवाइडर का यूज, सपोज दैट फर्स्ट लाइन सेगमेंट AB, so we take our middle point of A and other middle point of B। मैंने एडजस्ट कर दिया है, अभी इतना छोटा था, मैंने एडजस्ट कर दिया है AB। Now we take on other line XY, XY हमारा बिल्कुल कम पड़ रहा है। ये देखिए, ये मेरा XY है, ये XY है, और जब इस XY का, ये XY, जब इस XY का यहां करते हैं, पता चल गया ये AB ज्यादा लंबा हो रहा है, मेरा XY का यही तक आ रहा है। सो वी कैन से दैट XY इज शॉर्टर एंड AB इज लॉन्गर। वी मेजर two line segment AB and XY. We have result as AB, XY, AB is greater यानी longer, AB longer है। मैंने किस मेथड का यूज किया? ये मेजरिंग करने के लिए मैंने कौन सा मेथड यूज किया? डिवाइडर। देन एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि डिवाइडर का क्या यूज है, आप समझ गए? नाउ दिस इज, अब आइए आपको हम दिखाते हैं अ न्यू डिवाइस। ये डिवाइडर है। नो, ये डिवाइडर नहीं है, ये कंपास है। कंपास में पेंसिल एडजस्ट करते हैं और यहाँ बोर्ड है। क्या इस बोर्ड पे हम पेंसिल से ड्रॉ कर पाएंगे? इस बोर्ड पे हम पेंसिल से राइट डाउन कर पाएंगे? उसके लिए मुझे चॉक सेट करना पड़ा है। सो वी एडजस्ट हेयर चॉक इंस्टीड ऑफ पेंसिल। पेंसिल के जगह पे आप देख रहे होंगे ये मैंने चॉक एडजस्ट किया है। आप देख रहे होंगे मैंने चॉक एडजस्ट किया है अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार। तो ये जो है ये हमारा कंपास है। वी कैन ऑल्सो एडजस्ट डिस्टेंस, हम लोग इसके भी डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए कम हो रहा है, जा रहा हो रहा है, देख रहे हैं? देख रहे हैं ना? हाँ, तो इस तरीके से मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था। आप देख लीजिए, ये कंपास, दिस इज डिवाइडर, दिस इज स्केल, रूलर एंड दिस इज प्रोटेक्टर। So all students recognize, identify now my instruments of ज्योमेट्री का मैंने सारे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करा दिया कि किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। अब आइए हाउ वी कैन यूज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, how we can use of this instrument in the
this geometry portion of this chapter. A question is I have given question. I have given homework as previous class. Learn and write definition and do brain worksheet 1. मैंने worksheet 1 बनाने के लिए दिया था. अब आप बताएं वर्कशीट 1 के बाद आज होमवर्क क्या देना चाहिए? वर्कशीट 1 के बाद वर्कशीट 2 है क्या? Complete worksheet 1 and do BT. Complete worksheet 1. Your homework is complete worksheet 1 and do BT of unit 9. Complete worksheet 1. I have written as homework. Complete worksheet 1 and do BT of unit 9. A question from worksheet. अब देखिए वर्कशीट से क्वेश्चन है. वर्कशीट से क्वेश्चन है. Construct the line segment of the flowing length using compass. Question number 3. Question number 3. Construct the line segments of flowing length. Suppose that you have given question number 3D. You have given 6.2 cm. 6.2 cm. Your question is by compass. यूजिंग कंपास आपको ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है. कंस्ट्रक्ट यूजिंग कंपास. कंस्ट्रक्ट यूजिंग कंपास. कंपास का यूज करके लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करना है. 6.2. अब इसको कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ a line. First of all we draw line. मैंने सबसे पहले एक लाइन बनाया and a point given A. इस पे पॉइंट A दिया. अब कंपास, दिस इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग कंपास. सो वी टेक कंपास एंड टेक 6.2 cm ऑन स्केल. हम लोग स्केल से ऐसे करके 6.2 cm एडजस्ट करके ले लिया गया. ऐसे इनिशियल पॉइंट वी टेक ऑन 0 पे रखते हैं. फिर 6.2, सपोज दैट हियर 6 and 2. अब 6.2 मैंने ले लिया. नाउ वी टेक अ इनिशियल पॉइंट ऑन दिस लाइन एंड कट अ साइन. कट. नाउ दिस पॉइंट इज कॉल्ड B and AB is measured 6.2 cm. So we can say that AB
इक्वल टू 6.2 cm। हम इस तरीके से कंपास का यूज करके बना सकते हैं। यदि कंपास का यूज नहीं करना है तो हम सीधे क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और 6.2 इसमें जहां तक भी आएगा, सपोज दैट वी हैव टू स्टार्ट हियर एंड गोज टू 6.2 and 6.2 is called a point name. Suppose that we have given xy 6.2 cm, so we can write xy equal to 6.2 cm. This is using a scale, using ruler. ये मैंने किया रूलर का यूज करके, ये मैंने किया कंपास का यूज करके। Then your question from worksheet, construct but using compass। कंपास का यूज करके करना है, तो ये ध्यान देना है जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करने के लिए कहा जाए हम वही इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, आपके साइड से कोई क्वेश्चन? नो। प्रोटेक्टर की मदद से हम लाइन कैसे बना सकते हैं? अगर हमें दिया रहेगा कि 6.5 का लाइन बना प्रोटेक्टर की मदद से, तो कैसे बनाएंगे? हाँ, तो प्रोटेक्टर के मदद से मेजरमेंट क्या रहेगा? कितने मेजरमेंट का? 6.5। 6.5। तो 6.5 मेजरमेंट का और प्रोटेक्टर से बनाना है तो प्रोटेक्टर से, इस प्रोटेक्टर से नहीं बनता है। प्रोटेक्टर से हम एंगल मेजर करते हैं। द यूज ऑफ प्रोटेक्टर इज टू मेजर एंगल। हम इससे एंगल, जब हम नेक्स्ट चैप्टर एंगल बनाएंगे तो एंगल मेजर करेंगे इस प्रोटेक्टर से। हम इससे लाइन सेगमेंट्स कैसे बना सकते हैं? इस पे लाइन सेगमेंट्स का मेजरमेंट तो है नहीं। तो क्वेश्चन जब भी रहेगा कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट, तो आइदर स्केल, आइदर कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम वर्कशीट। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5, question is that construct a line segment AB of length 7.5 cm। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट AB, यानी AB आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना है जो कि 7.5 का होना चाहिए। इसमें कोई मेथड मेंशन नहीं है, सो वी कैन यूज एनी डिवाइड, एनी इंस्ट्रूमेंट। जब कोई यूज नहीं करने के लिए कह रहा है तो वी ऑल आर फ्री टू यूज एनी इंस्ट्रूमेंट। हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे एंड construct a line segment of using ruler of measure 7.5 cm and give a name AB। यहाँ आपको नाम AB देना है because in your question instructed AB of length 7.5। Next sentence, from this line segment cut off a line AC of 3.2। कह रहा है कि इसी पे 3.2 कट कर लेना है फ्रॉम A। अब यहाँ पे हम डिवाइडर का यूज करेंगे। डिवाइडर का यूज सबसे पहले हम 3.2 AC इक्वल टू 3.2 इन योर क्वेश्चन AB इक्वल टू 7.5 cm and AC इक्वल टू 3.2 cm। 3.2 cm। So we cut
on a scale 3.2 we adjust, हम यहाँ एडजस्ट करेंगे 3.2, आइए 3.2 मैंने एडजस्ट कर लिया। अब ये 3.2 फ्रॉम ए से कट कर देंगे, ए से कट कर दिया मैंने DC। अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा C हो गया, C। और इतना जो हमारा डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस 3.2 है, 3.2 है। नाउ मेजर द लेंथ ऑफ रिमेनिंग CV। अब आपको कहना है कि CV कितना है, इस CV का मेजरमेंट करना है कि CV इक्वल टू कितना है। तो ऐसे जब हम इसको डिफरेंस करेंगे तो 4.3 आ रहा है, 4.3। लेकिन जब हम मेजर करेंगे तो मेजर करने पे भी मुझे CV कितने आने चाहिए, तो 4.3 आना चाहिए। तो हाउ वी मेजर, हम कैसे मेजर करेंगे, तो वी टेक आवर मिडिल पॉइंट ऑन C एंड वो एडजस्ट, दिस इज CV एंड नाउ मेजर ऑन स्केल। अब हम इसको स्केल पे मेजर करेंगे, देखिए 4.3 आ रहा है। 4.3 यदि नहीं आता है तो समझ लेंगे कि हमारा कंस्ट्रक्शन में या मेजरमेंट में कहीं इरर हुआ है। तो इस तरीके से योर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट AB ऑफ 7.5 cm, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज कट AC 3.2, so we adjust with divider, adjust with compass 3.2 on the scale 3.2 and cut next CB adjust and measure to find 4.3 after difference we also got 4.3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। वर्कशीट 1 आपको कंप्लीट करना है, ब्रेन टीजर भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट डे वी विल आल्सो डिस्कस ऑफ यूनिट 9 लाइन सेगमेंट। कल भी हम लाइन सेगमेंट में ही डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू हैव डाउट then you will must ask on tomorrow। कल आप जरूर पूछेंगे। Now I am going to unmute to ask your doubt। Yes। No, sir. Next chapter। Yes, sir. Next chapter। What is the name of next chapter? Sir, angle. Angle। तो एंगल चैप्टर हम शुरू करेंगे। यस सर, अक्टूबर में पढ़ना है ना सर, वो ऐसे होता है। नो, एंगल चैप्टर इन सिलेबस, according to syllabus, angle chapter to have in this term SA1। So first of all you completed unit 9 line segment। पहले आप लाइन सेगमेंट कंप्लीट कीजिए। लाइन सेगमेंट कंप्लीट के बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। लाइन सेगमेंट स्टूडेंट्स, इफ यू हैव डाउट, अगर आपको अभी डाउट है कुछ पूछ सकते हैं आप। नो सर। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट? नो सर। नो। सर 5 सर। यस सर 5 वाला एक बार फिर से समझा दीजिए ना, पेज नंबर 154 में जो है। क्वेश्चन बताइए। सर क्वेश्चन 5
का पर 4.3 सेंटीमीटर लिख दीजिए। क्वेश्चन 5, व्हाट इज क्वेश्चन? हाँ, अभी मैंने वही डिस्कस किया है। 1 मिनट, अभी मैंने वही क्वेश्चन डिस्कस किया है। कंस्ट्रक्ट लाइन ए बी ऑफ लेंथ 7.5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड टू कंस्ट्रक्ट लाइन ए बी ऑफ 7.5। 7.5 मैंने सबसे पहले बना दिया। आफ्टर दिस, फ्रॉम दिस लाइन सेगमेंट, अब इसी लाइन सेगमेंट में से आपको कट करना है AC 3.2। यानी AC जब हम कट करेंगे तो हमारे पास न्यू पॉइंट आ गया C, AC इक्वल टू 3.2। सो वी लेफ्ट नेक्स्ट CB। अब CB बच गया, तो हाउ वी फाइंड लेंथ ऑफ CB? अब हम CB का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? बाय 2 मेथड वी फाइंड CB। एक तो मेथड है कि AB इक्वल टू 7.5, AC इक्वल टू 3.2, देन वी डिफरेंस, हम क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस 4.3 वी हैव टू गेट। एंड इन कंस्ट्रक्शन में विदाउट डिफरेंस, बिना डिफरेंस किए हुए हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंस्ट्रक्ट AB 7.5 and now cut 3.2 from A। अब हम A से 3.2 कट कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस is 7.5 cm। Total distance 7.5 cm and we cut from A 3.2. It's the use of divider। ये डिवाइडर से मैंने एडजस्ट किया 3.2 and cut from A। So this point name AC equal to 3.2 cm। Now we have to find the different distance of CB। अब हम लोग को CB का डिस्टेंस फाइंड करना है। First we adjust our distance of C and B point and measure on the scale and we have to get 4.3। After difference also get 4.3। This is the use of geometrical instruments to construct line segments and cut a part of line segment and rest length we have to find। Of these instruments we use of these steps। All students revise it। This is the geometry portion, so all of you need to revise many times on your rough page। And if you have doubt, then you will must ask on next class। Okay, thanks।